प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं आपको आपकी व्याकरण पुस्तिका के अध्याय 3 शब्द विचार के बारे में पढ़ाऊंगी। बच्चों, दो या दो से अधिक वर्णों के बने समूह को शब्द कहते हैं, जिनका कोई अर्थ अवश्य हो। मीनिंगफुल शब्द आपका होना चाहिए, उनका कोई अर्थ हो। ध्वनियों के मेल से, जो ध्वनियां हैं, व्यंजन है, उनके मेल से हम शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसे कबूतर, टेलीफोन, घर, हिमालय, रोटी आदि। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको शब्द के भेद, बच्चों शब्द के 4 भेद हैं। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब हुआ जिसका कोई अर्थ हो, मीनिंगफुल वर्ड्स। निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं है, बेमतलब के शब्द जो हम कई बार बोलते हैं। आपने रोटी वोटी खाई, पानी वानी पिया, तो उसमें वोटी रोटी, बेटा ये मीनिंगलेस शब्द हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक हैं। इसी प्रकार से प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा के आधार पर और लिंग वचन के कारक पर विकार उत्पन्न होते हैं, और अविकारी अव्यय शब्द होते हैं, क्रिया विशेषण। इनमें वाक्य बनाते समय इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता है। रचना के आधार पर जो है 3 प्रकार के शब्द हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रूढ़ मूल शब्द कहलाते हैं, यौगिक 2 शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं, और योगरूढ़ होते हैं जो अन्य अपने में ही प्रसिद्ध हो जाते हैं। स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तद्भव हमारे हिंदी भाषा के, संस्कृत के जो शब्द होते हैं उन्हें हम हिंदी में प्रयोग में लाते हैं। तत्सम होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। देशज अपने ही देश के शब्द होते हैं, और विदेशी शब्द होते हैं जो अन्य देशों से हिंदी भाषा में अब शामिल कर लिए गए हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 2 भेद हैं, सार्थक जिसका कोई अर्थ हो और निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। बच्चों, प्रयोग के आधार पर वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन का विकार आता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा के आधार पर वाक्य में परिवर्तन होता है, सर्वनाम के आधार पर, विशेषण के आधार पर और क्रिया के आधार पर। उदाहरण के लिए जैसे सीता पढ़ रही है, राम पढ़ रहा है। तो बेटा सीता एक लड़की है, राम एक लड़का है। और जब हमने इसके साथ लिंग का प्रयोग किया, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है, तो हमने पढ़ रही है शब्द का प्रयोग किया, और राम लड़का है तो हमने बोला पढ़ रहा है। इस प्रकार से इनमें विकार वाक्य के आधार पर, लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है। दूसरा आपका है अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये हमारा विस्तार पूर्वक जो इसका अध्ययन हम करेंगे वो हम अव्यय पाठ में करेंगे। अभी मैं आपको ये बस इतने ही बात से समझाना उचित समझूंगी। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इनमें वाक्य के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए इसे अविकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए, वाह राम तुमने कमाल कर दिया, वाह कमला तुमने कमाल कर दिया। तो जो वाह शब्द है, चाहे राम के साथ आया, चाहे कमला के साथ आया, चाहे पुल्लिंग के साथ आया, चाहे स्त्रीलिंग के साथ आया, वाह शब्द जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि वो अविकारी शब्द है, वो अव्यय का शब्द है। इसी प्रकार से प्रयोग के आधार पर वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब हमारा अगला विषय है रचना के आधार पर शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक, योगरूढ़। रूढ़ शब्द वे होते हैं जो अपने में ही मूल होते हैं, ये किसी अन्य शब्द के मदद से नहीं बनते हैं, ना ही इनका कोई अन्य अर्थ होता है। घोड़ा, घोड़ा घोड़े में ही मूल है, दिन को दिन बोला जाता है, ये किसी अन्य दूसरे शब्द की मदद से नहीं बना। सुबह, इस प्रकार के अन्य कई प्रकार के शब्द हैं, वे मूल शब्द कहलाते हैं। यौगिक 2 या 2 से अधिक शब्दांशों या शब्दों के योग से बनने वाला शब्द, जैसे विद्यालय,
विद्या और आलय 2 शब्दों के योग से बना है। अव और गुण 2 शब्दों के योग से बना है, इसलिए इन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। यौगरूढ़ 2 शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द जो किसी रूढ़ अथवा विशेष अर्थ में किसी अन्य के लिए बोले जाते हैं, उन्हें हम यौगरूढ़ शब्द भी कहते हैं। जैसे लंबोदर, दशानन, गिरधर, पंकज। लंबोदर मतलब गणेश भगवान लंबोदर नाम से प्रसिद्ध है। दशानन अर्थात हमारे दिमाग में एकदम से किसकी छवि आती है? रावण। गिरधर अर्थात श्री कृष्ण। ये इनके लिए रूढ़ हो गए हैं, इन्हीं के लिए मूल शब्द बन गए और इसी नाम से ये प्रसिद्ध हो गए। लंबोदर, दशानन, गिरधर, नीलकंठ, ऐसे अन्य कई प्रकार के शब्द आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो 3 प्रकार के रचना के आधार पर हुए, रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। बच्चों, स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हैं: तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत भाषा से उनका रूप थोड़ा सा परिवर्तित करके हम हिंदी भाषा में प्रयोग में लाते हैं, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में उसको हम सूरज बोलते हैं। मयूर संस्कृत का है, उसको हिंदी में हम मोर बोलते हैं। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, उसका ज्यों का त्यों हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसे हम तत्सम कहते हैं। जैसे पुष्प, पृथ्वी, मृत्यु, पुष्प, फल आदि। देशज शब्द वे शब्द हैं जो अपने ही देश के शब्द हैं और उसका हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे खिचड़ी, खिड़की, तेंदुआ, कटारी, कटोरा, चिड़िया, ये देशज शब्द हैं और ये आसपास के क्षेत्रों में बोले जाने वाले शब्द हैं और इसका हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। विदेशी शब्द, हमारा देश बच्चों पता ही है आपको, पहले अंग्रेजों का गुलाम रहा, पुर्तगालियों ने यहाँ शासन किया, फ्रांसीसी आए, चीनी व्यापारी आए, यहाँ पे जापानी आए, कहीं ना कहीं कुछ वर्ष इन्होंने भारत में शासन किया। सबसे लंबे समय तक अंग्रेज रहे थे। मुगलों ने यहाँ शासन किया, मुगल आए, आपको पता ईरान, इराक, इस तरफ से मुगल्स आए थे, वो अपने साथ उर्दू और फारसी शब्द भाषा लेकर के आए, तो वे शब्द वो सब मिला करके हिंदी में विदेशी शब्दों का भी समावेश हुआ और इसको हम आगत शब्द भी कहते हैं। जैसे आपके डॉक्टर, बुक, रेडियो, पेन, पेंसिल, ये सब क्या है? आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, इसलिए ये विदेशी शब्द हुआ। इसी प्रकार से अन्य भाषाओं के शब्द भी हैं जिसके हम व्याकरण पुस्तिका में पढ़ेंगे, आपको अन्य भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझने में कोई समस्या नहीं आई होगी। आप अपने पुस्तक में इस पाठ को ध्यान से इसका अध्ययन एक बार और करें और आपको पाठ पढ़ने में या समझने में कोई भी समस्या आए, कोई भी आपके डाउट हों तो अपनी ऑनलाइन क्लास में आप मुझसे वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको आपकी समस्या का समाधान करने में अवश्य आपकी मदद करूंगी। धन्यवाद।